हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में क्रॉनिकल मैगज़ीन के अक्टूबर 2020 के संस्करण। और इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को कवर किया था अक्टूबर 2020 के संस्करण को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक को कवर नहीं किया है जो कॉमन थे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल से। उन सारे टॉपिक्स को मैंने प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप उस वीडियो को और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद आपको MCQs के वीडियो आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि MCQs के वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर नागर वास्तुकला। तो देखिए, राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसका भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त को अयोध्या में, और ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका जो वास्तुकला है वो नागर शैली पे बेस्ड है। और नागर शैली क्या है, तो ये उत्तर भारत में जो मंदिर वास्तुकला का शैली है वो नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग देखें तो नागर शैली आपको हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला तक फैली हुई है। उसमें कुछ अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा का, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश का, ये सब नागर शैली का उदाहरण है। इसके बाद आपको मिलेगा द्रविड़ शैली, बेसार शैली। तो देखिए, द्रविड़ शैली में अगर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो है कांचीपुरम और एलोरा का मंदिर जो कैलाश मंदिर, फिर आपको तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये आपको द्रविड़ शैली का है। फिर अगर बेसर शैली देखा जाए तो बेसर शैली होता क्या है, तो ये नागर और द्रविड़ ये दोनों का जो मिश्रित रूप होता है वो बेसर शैली होता है। जैसे कि आपको कुकानूर का कालीश्वर मंदिर, लक्कुड़ी का जैन मंदिर, ये आपको बेसर शैली का एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, नागर शैली के बारे में कुछ। इसमें देखा जाए तो दक्षिण भारत का बिल्कुल विपरीत शैली है ये आमतौर पर, और इसकी जो विस्तृत दीवारें और प्रवेश द्वार इसमें नहीं होती हैं। फिर इन मंदिरों में जो गर्भगृह होता है उसके सामने आपको मंडप का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, ये जो राम मंदिर बन रहा है, शुरुआत में यहाँ सिर्फ एक मीनार या शिखर था, लेकिन उसके बाद अब शिखर कई हो गए हैं इसमें। अब गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसमें देखा जाए तो सभी नागरिकों को समावेशी, सस्ती, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा के लिए समय पर कुशल पहुंच प्रदान करने के हेतु शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी पिछली चिकित्सा स्थिति और उपचार, परीक्षण आदि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होंगे। इसे 6 केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो देखिए, 21 अगस्त 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए अधिनियम 2019 का 40 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एक नई राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इसमें देखिए, इसका जो अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष, वो होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और उपाध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री। देखिए, और इसमें कुछ अन्य सदस्य भी होंगे, जैसे कि विभिन्न मंत्रालय के विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि, फिर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। चलिए देखिए, परिषद का जो मुख्य कार्य होगा वो आपको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं को केंद्र सरकार को सलाह देना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल की घोषणा की गई है। ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने 7 नए सर्कल की घोषणा की है। तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने 26 अगस्त 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल की घोषणा की है, जिसमें पहला आपको जबलपुर है मध्य प्रदेश में, त्रिची तमिलनाडु में, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश में, हम्पी कर्नाटका में,
रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में। ये 7 नए सर्किल के रूप में इन्हें घोषित किया गया है और हम्पी जो मिनी सर्किल के रूप में था अब उसे पूर्ण विकसित सर्किल में बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं हेतु सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। एनसीईआरटी ने अपने सर्वेक्षण में ये बताया है कि 27% छात्र ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप की सुविधा नहीं है। इस सर्वेक्षण में लगभग 34,000 से अधिक प्रतिभागियों को कवर किया गया है। फिर आपको मोबाइल से ऑनलाइन कक्षा जो ले रहे हैं उनमें कुल 80% छात्र या उससे थोड़े अधिक होंगे। फिर देखा जाए तो लगभग 36% छात्र ऐसे हैं जो अभी भी पाठ्यपुस्तक और उपलब्ध पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं। फिर लगभग आधे छात्रों के पास तो स्कूल की पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। और गणित और विज्ञान जैसे कंसेप्ट आधारित विषय की ऑनलाइन पढ़ाई बहुत कठिन है। कई छात्रों और अभिभावकों ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से शारीरिक शिक्षा कक्षा की आवश्यकता महसूस की है। ये सर्वे में बताया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अटल रैंकिंग 2020। तो देखिए ये 18 अगस्त 2020 को अभिनव उपलब्धियों की संस्थाओं में अटल रैंकिंग 2020 की घोषणा की है। इस रैंकिंग का जो परिणाम है उसका मूल्यांकन किया गया है 7 मापदंड पर और ये 7 है। इसमें से आपको बजट, धन सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं, जागरूकता, उद्यमिता, व्यवसायीकरण, सिखाने के तरीके तथा गवर्नेंस शामिल हैं। 6 श्रेणी में ये दिया जाता है, जिसमें आपको देखा जाए तो केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान में आपको आईआईटी मद्रास को दिया गया है। फिर आपको महिलाओं और केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आपको दिया गया है अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ये तमिलनाडु में है। फिर आपको निजी संस्था के रूप में दिया गया है एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल को। फिर निजी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ये दिया गया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। और राज्य वित्त पोषित स्वायत्ता संस्था को दिया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे को। और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय को दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन। तो देखिए ये 13 अगस्त को एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया और ये त्रिस्तरीय संगठन होगा। फिर इसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु अंतिम उपयोगकर्ता के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ परस्पर संवाद के लिए समर्पित संरचना तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रक्षा उत्पाद और निर्यात संवर्धन नीति 2020 मसौदा जारी। तो देखिए ये 3 अगस्त 2020 को रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा जारी किया गया है और ये किया गया है रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को शामिल करने के लिए। और ये नीति के लक्ष्य और उद्देश्य देखा जाए तो यह है कि 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं को सेवाओं में 35,000 करोड़ लगभग $5 बिलियन के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए मतलब $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना है। फिर इसमें रणनीतिक जो फोकस क्षेत्र है वो है आपको अधिप्राप्ति सुधार मतलब प्रोक्यूरमेंट रिफॉर्म्स। फिर आपको एमएसएमई स्टार्टअप स्वदेशीकरण एवं सहायता, इष्टतम संसाधन आवंटन, निवेश संवर्धन, एफडीआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, रक्षा पीएसयू और आयुध निर्माणी बोर्ड। फिर गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण, अवसंरचना तथा निर्यात प्रोत्साहन, ये सब इस रणनीति फोकस क्षेत्र में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली। तो देखिए ये अगस्त 2020 में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है और ये जो है ये भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे के मुंबई डिवीज़न ने रेलवे परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन, यार्ड, वर्कशॉप आदि जैसे रेलवे क्षेत्रों के बहुत बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा यूएवी की खरीद की है। ये ड्रोन रियल टाइम निगरानी, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम है और इन्हें स्वचालित विफल
सुरक्षित मोड में मतलब ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड में संचालित किया जा सकता है, जिससे यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब इसका उपयोग क्या किया जाएगा, तो ये आपको रेलवे परिसर में आपराधिक और असामाजिक गतिविधि जैसे कि जुआ खेलने, कचरा फेंकने, फेरी लगाने वाले आदि पर निगरानी रखने और ट्रेन के सुरक्षित परिचालन के लिए डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें पहला टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित। तो देखिए, WHO द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, ये 25 अगस्त 2020 को। और जो अंतिम देश था जो पोलियो मुक्त घोषित हुआ और उसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया, वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया पोलियो मुक्त होने के बाद पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो देखिए, अफ्रीका में आखिरी बार जो पोलियो का मामला आया था वो 2016 में आया था नाइजीरिया में। और WHO के अनुसार जब तक किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला नहीं सामने आता, तब उसे पोलियो मुक्त मान लिया जाता है। अब देखिए, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसा देश बचा है जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। तो ये है कि अगस्त 2020 में एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता है सर्फसाक ने एक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है। और ये जो है सूची, ये कुल 85 देशों की सूची है, जिसमें भारत का स्थान है 57th। और सबसे ज़्यादा डिजिटल गुणवत्ता वाला जो शीर्ष 10 है देश, उसमें से 7 आपको यूरोप के ही हैं। पहले नंबर पे आता है डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे कनाडा। अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा आता है प्रथम स्थान पे, फिर एशिया में जापान, उसी तरह से अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका और ओशनिया में न्यूजीलैंड सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाला देश है। और सूचकांक में जो सबसे नीचे आता है 84 नंबर पे है आपका अल्जीरिया और 85 नंबर पे है हॉन्डुरस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तुर्की द्वारा काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज। तो देखिए, 21 अगस्त 2020 को तुर्की ने काले सागर के तट में बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है और इसकी मात्रा जो है वो आपको 350 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और तुर्की से 2023 से खोजे गए जो प्राकृतिक गैस है उसका उपयोग शुरू कर देगा। नेक्स्ट है 43% से अधिक स्कूलों में साफ सफाई की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है वो है यूनिसेफ और WHO के द्वारा। इसे 13 अगस्त को प्रस्तुत किया गया है और कहा गया कि 43% स्कूलों में साफ सफाई की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 81.8 करोड़ बच्चों को अपने स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं में कमी का सामना करना पड़ता है। देखिए, भारत के अधिकांश स्कूलों में विशेषतः ज़रूरत वाले बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत में मात्र 29% स्कूलों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुलभ के रूप में शौचालय बनाए गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ईट आउट टू हेल्प आउट योजना। देखिए, ये अगस्त 2020 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा आर्थिक सुधार के उपाय में ईट आउट टू हेल्प आउट योजना शुरू किया गया है। ये आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शुरू किया गया है, ईट आउट टू हेल्प आउट। देखिए, इस योजना का जो कुल लागत है वो 500 मिलियन ब्रिटिश पाउंड है। और योजना के अंतर्गत होगा क्या कि सरकार ने अगस्त महीने में प्रति सप्ताह सोमवार से लेकर बुधवार तक रेस्टोरेंट में भोजन जो केवल खाद्य और गैर मादक पेय हैं उस पर 50% का सब्सिडी प्रदान किया है। और अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति 10 ब्रिटिश पाउंड का सब्सिडी दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का उल्लेख किया। और ये जो है एक्चुअली ये सूर्य कभी अस्त नहीं होता कि दृष्टि पर आधारित है। मतलब कि मे भी कभी भारत में सूर्य है तो अभी यहाँ अस्त होगा तो कहीं और उदय होगा, इस दृष्टि पे ये आधारित है। मतलब कि सूर्य किसी भी भौगोलिक स्थान पर वैश्विक स्तर पर किसी भी समय स्थिर है। ये महत्वाकांक्षी योजना जो है कुल 140 देशों को एक सार्वजनिक ग्रिड मतलब एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
और ये परियोजना देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 7 परियोजनाएं हैं, बिहार में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 4, कर्नाटका में 3, केरल में 1, मध्य प्रदेश में 1, पंजाब में 1, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 4 और उत्तर प्रदेश में 1। इन राज्यों में इस 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये परियोजनाएं जो हैं जो कुल 208 करोड़ के अनुदान सहायता वाली परियोजना भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कृषि मेघ। तो कृषि मेघ क्या है? तो देखा जाए तो कृषि मेघ जो है एक्चुअली 11 अगस्त 2020 को भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा ये डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया गया है और वर्तमान में डाटा सेंटर को क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत बनाएगा और भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम में कमी, गुणवत्ता बढ़ाने, ई प्रशासन की उपलब्धता और पहुंच प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसानों की साख आकलन हेतु उपग्रह डाटा का इस्तेमाल करेगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ऐसा तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो कि भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों को त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मापदंडों के संयोजन से उपग्रह डाटा का उपयोग करेगा। फिलहाल ये उपग्रह डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है आपको महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। तो देखिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो है वो भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस जो है उसका अधिग्रहण कर रहा है और भारतीय इंटरप्राइजर के पास फिलहाल आपको 51% का हिस्सेदारी है और शेष जो 49% है वो एक फ्रांसीसी कंपनी है एक्सा, उसके पास है। और इस सौदे के तहत जो भारतीय एक्सा के शेयर धारकों को कंपनी के प्रत्येक 115 शेयर पर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के 2 शेयर मिलेंगे। इस विलय के साथ होगा यूं कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगा और इस सौदे के बाद वित्तीय गणना के आधार पर बाजार की हिस्सेदारी 8.7% होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक का सौर्य केजीसी कार्ड। तो देखिए ये अपने आप में ये पहला इस तरह का कार्ड जारी किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो फोकस करता है सशस्त्र बल पर उनके कर्मियों को कृषि आवश्यकता जैसे कि फसल उत्पादन, फसल के बाद रख रखाव और उपयोग की जरूरतों के लिए वित्त सुविधा प्रदान करेगा। ऋण सुविधा का लाभ इसकी शाखाओं या इसके ई किसान धन ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है। नेक्स्ट है लीगो। तो लीगो देखा जाए तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो गूगल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है लीगो के नाम से एक ग्राहक सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया और इस सुविधा के माध्यम से कंपनी के पॉलिसी धारक सरल वॉइस कमांड देकर अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। ग्राहक को बस करना ये होगा कि अपने स्मार्टफोन पर इसकी सुविधा को एक्टिवेट करना होगा और गूगल असिस्टेंट से अपनी पॉलिसी का नंबर या फ़ोन नंबर बोलकर अपनी पॉलिसी के बारे में तुरंत जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान, जिसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। तो देखिए 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड की लेखिका है मारिके लुकास रिजनवेल्ड, इन्होंने वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। नेक्स्ट है कि खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार। तो इसमें देखा जाए तो अगस्त 2020 में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण जो है FSSAI को अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार से शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में चुना गया और FSSAI को ईट राइट इंडिया पहल के लिए चुना गया। हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को भी नए एकीकृत आर्थिक मॉडल अराकुनोमिक्स हेतु पुरस्कार के लिए चुना गया है जो अराकू आदिवासियों किसानों के साथ काम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं वो है अश्वनी भाटिया, मतलब MD बनाए गए हैं। फिर देखा जाए तो SBI के चेयरमैन कौन बने हैं, तो यह है दिनेश कुमार खाड़ा। अब देखिए HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं शशिधर जगदीशन। उसी तरह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं SN राजेश्वरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक। तो इसमें देखा जाए तो नेताजी
इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्कीव, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। फिर है ग्रीन लाइट्स के लेखक हैं मैथ्यू मैकनाघे। फिर है ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर, इसके लेखक हैं ईसर जज अहलूवालिया। फिर है वन अरेंज्ड मर्डर, तो ये बुक लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत। फिर आएगा प्रवीण बॉबी अ लाइफ, ये करिश्मा उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। फिर है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसके लेखक हैं योगेंद्र यादव। फिर आता है अमेजिंग अयोध्या, इसके लेखक हैं नीना रॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला आता है AR लक्ष्मणन। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन को 27 अगस्त 2020 का तिरुचि में इनको निधन हो गया, ये 78 वर्ष। फिर देखा जाए तो अर्नोल्ड स्पीलबर्ग जो है वो जाने माने फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग के पिता हैं। नमोविशी इंजीनियरिंग अर्नोल्ड स्पीलबर्ग 25 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया और 103 वर्ष के थे। इनके बारे में देखा जाए तो अर्नोल्ड स्पीलबर्ग और चार्ल्स प्रोस्टर ने जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए 1950 के दशक में GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था। निधन में आगे है रसल क्रिस एक पिक्सल आविष्कारक थे और दुनिया में पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाला कंप्यूटर वैज्ञानिक रसल क्रिस 11 अगस्त को इनका निधन हो गया, वो 91 ईयर्स के थे। फिर आपको नेक्स्ट है इब्राहिम अलकाजी। तो रंगमंच की दिग्गज हस्ती और विख्यात शिक्षक इब्राहिम अलकाजी 4 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया, ये 94 ईयर्स के थे। इसमें देखा जाए तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कालिदास पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। निधन में नेक्स्ट है शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी पाटिल निलंगेकर का बीमारी के कारण 5 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया और ये 88 वर्ष के थे। फिर देखा जाए अमर सिंह। तो अमर सिंह आपको राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह का लंबी बीमारी के बाद 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में इनका निधन हो गया और वे 64 ईयर्स के थे। उसी तरह से नेक्स्ट है जॉन ह्यूम उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता, नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 3 अगस्त को निधन हो गया और ये 83 ईयर्स के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। युद्धाभ्यास सैन्य अभियान अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च किया गया है। तो देखिए 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए सार्थक नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत, मतलब जिसे OPV कहते हैं, वो लॉन्च किया गया है। ये OPV जो है वो सार्थक, ये 5 OPV श्रृंखला में ये चौथा है। फिर इसे मैसर्स गोवा CPR लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई जो है कुल 105 मीटर है और ये एक अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेब पोर्टल या ऐप। तो मोबाइल ऐप है माई IAF। तो माई IAF जो है इसे वायुसेना के मुख्यालय में वायु भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF का शुभारंभ किया गया है। ये एप्लीकेशन जो है एक्चुअली भारतीय वायुसेना में जो शामिल होने वाले इच्छुक लोग हैं उसकी करियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। नेक्स्ट ऐप है हरित पथ। तो ये जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है NHAI इसके द्वारा बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है हरित पथ। तो देखिए इस ऐप का जो काम होगा वो राजमार्ग पर पौधारोपण प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक पौधे के स्थान, प्रजाति का विवरण, रखरखाव, गतिविधि तथा उपलब्धियों की निगरानी हेतु इसे विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सृजन पोर्टल। तो सृजन पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 अगस्त 2020 को सृजन नाम का एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो कि वेंडर को स्वदेशी वस्तुओं के लिए मंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य है रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के अवसर पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट टॉपिक है कि मानव हाथी टकराव सुरक्षा नामक एक पोर्टल। इसमें देखा जाए तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा 10 अगस्त 2020 को मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा नाम का एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0। तो देखिए अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब में
युवा नवाचारकर्ताओं के लिए 11 अगस्त 2020 को विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया है। ये नवाचार मिशन का जो उद्देश्य है वो कि देश में 1 मिलियन नए अन्वेषक और संभावित रोजगार प्रदाता तैयार करना। नेक्स्ट है कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का ई संस्करण का विमोचन। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर नई दिल्ली में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम का ये पुस्तक का ई संस्करण का विमोचन किया है। और पुस्तक में जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो वेंकैया नायडू हैं उनके 3 साल के कार्यकाल का पूरा वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है खेलकूद। खेलकूद में चर्चित खेल व्यक्ति। तो देखिए, 2 चर्चित खेल व्यक्ति आपको महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भी हैं, जो हाल ही में संन्यास ले लिया उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से। तो उनके बारे में मैंने प्रतियोगिता दर्पण में पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, इसलिए इस वीडियो में उनके बारे में नहीं दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो पहला है जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का पहला तेज गेंदबाज बन गया। और 600वां शिकार जो बना है वो पाकिस्तान के अजहर अली को उन्होंने बनाया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 3 लोगों ने 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, जो तीनों हैं जो आपको स्पिनर हैं। पहला है मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं, दूसरे हैं शेन वॉर्न आपको ऑस्ट्रेलिया के, और तीसरे हैं अनिल कुंबले, ये भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट है चेतन चौहान। तो देखा जाए तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण के चलते 16 अगस्त 2020 को गुरुग्राम में इनका निधन हो गया और ये 73 वर्ष के। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेविड जॉन। डेविड जॉन जो है वो हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन का 21 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है गोपालस्वामी कस्तूरी रंजन। तो देखिए, ये पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक, बीसीसीआई के क्यूरेटर भी रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर गोपालस्वामी कस्तूरी रंजन का 19 अगस्त 2020 को निधन हो गया, ये 89 ईयर्स के। नेक्स्ट है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का देखा जाए तो 18 अगस्त 2020 को स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भास्कर मैती। ये 19 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर भास्कर मैती का इनका निधन हो गया, ये 67 ईयर्स के थे। फिर है प्रिंसपाल सिंह। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल टूर्नामेंट नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA में पंजाब के गुरदासपुर के खिलाड़ी प्रिंसपाल सिंह का चयन हुआ है और ये भारतीय फॉरवर्ड प्रिंसपाल सिंह NBA जी लीग में अगले सीजन में खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पोर्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक है यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20। तो देखिए, 23 अगस्त 2020 को जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब 6ठी बार जीत लिया, पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर। फिर आता है आपको भारत और रूस फिडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। तो देखिए, भारत और रूस को 30 अगस्त 2020 को फिडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ये पहली बार ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित किया गया। मूल रूप से देखा जाए तो इसमें विजेता जो थे वो रूस थे, इन्हें रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन भारत ने अपील दायर की और जांच के बाद भारत और रूस दोनों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है प्राग चैलेंजर 2020। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो इसमें देखा जाए तो पुरुष में विजेता थे स्टेन वावरिंका स्विट्जरलैंड के और उप विजेता रहे असलन कार्तसेव रूस के। और युगल में देखा जाए तो पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट और आर्थर रिनरिनेच दोनों फ्रांस के हैं और उप विजेता रहे जेडनेक कोलार और लुकास रोसोलो, ये दोनों चेक गणराज्य के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको MCQs का, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के सभी प्रश्नों को MCQ के रूप में दिया जाएगा। इसके नोटिफिकेशन के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लेना और
इसके PDF अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिए एग्ज़ाम वर्ल्ड और ये लोगो आएगा, उसे आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम वर्ल्ड।